अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरोफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इख्वा कुरान इंस्टीट्यूट आपकी तालीम व तरबियत के लिए, आपके बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए, बड़ों छोटों मर्दों औरतों के लिए, सब के लिए मुख्तलफ़ कोर्सेस अनाउंस करता रहता है और माशरे के अंदर अपनी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन के लिए, अपने हिस्से की शम्मा जलाने के लिए, तारीकियों के अंदर और अंधेरों के अंदर अपने हिस्से की शम्मा जलाने के लिए हम और हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ कोर्सेज़, मुख्तलिफ़ क्लासेस प्लान करती रहती है। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी कल 14 अगस्त को होने वाला तकरीरी मुकाबला था, तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 29 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्पीचेस हुई, बहुत अच्छी तकारीर की गई। हमें बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। याद रखें कि जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं ना, ये मतलब कोई एग्जैक्ट और एक्यूरेट कोई मशीन नहीं है कि जिससे एग्जैक्ट हम असेसमेंट कर सकें। ये एक अंदाज़ा होता है पोजीशन। इंसान अपनी बसात के मुताबिक मोटा मोटा अंदाज़ा ही कर पाता है। अगरचे हमने 3 जजेस मुकर्रर किए थे और 5 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर तकरीर के अंदर पेश किया गया मवाद भी था, उसके अंदर उनका लबो लहजा भी था, तलफ़ुज़ भी था, कई चीज़ें थी इसमें। 5 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो जजेस थे 3, उन्होंने अपने अपने तौर पे अलग अलग अपने अपने घरों में बैठ के मार्किंग की थी और किसी को नहीं पता था कि कौन स्टूडेंट किसका क्या लगता है। बहरहाल अपने अपने घरों में बैठ के मार्किंग की, फिर वो एक जगह पे कंपाइल की गई, जमा की गई, इकट्ठी की गई। हर स्टूडेंट का रिज़ल्ट समझे कि 3 लोगों ने तैयार किया था, तो तीनों को फिर जमा करके सम अप करके फिर उसका हमने एवरेज निकाला, फिर जिसकी पोजीशन बन गई। तो ये हमारे पास जो पहली 3 पोजीशंस हैं उसमें 4 स्टूडेंट्स हैं। आज हम अपने बड़ों की कुर्बानियों को फरामोश करके पंजाबी, सिंधी, बलोची, मजहबी इंतशार, फिरका वारियत और सियासी तफरकाबाजी के झगड़ों में उलझ कर रह गए। आज पाकिस्तान का सब जिलाली परचम कहीं दम तोड़ चुका है और तासुब पसंदी का परचम हर तरफ लहराता नजर आता है। आज उनकी गुलामी करते हुए हसूले पाकिस्तान के मकसद को भूलकर औरत उन जैसा लिबास पहनना, बाजारों में निकलना, मर्दों का मुकाबला करना, कर्ज हर चीज में आगे आगे बढ़ने पर फख्र महसूस करती है। आज हमने हसूले पाकिस्तान के मकसद को भूलकर अपना ऐसा मकसद बना लिया जहां पैसे के पुजारी फराड करने में तेज नजर आते हैं, जहां अगर किसी पसंदीदा हुक्मरान को उसके जुर्म की सजा सुनाई जाए तो वतने अजीज की मोहब्बत को बलाए ताक रखते हुए उस हुक्मरान की मोहब्बत में वतने अजीज के असासों को नुकसान पहुंचा दिया जाता है। क्या ये है, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये है उस नारे ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद? खुदारा आंखें खोलो और दुश्मनों से सही मानों में आजादी हासिल करो। आजादी के मकसद को पहचानो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये आजादी हमने पाई थी, दुनिया में अपने होने की खबर सुनाई थी। पाकिस्तान को हासिल करने का मकसद सिर्फ जमीन का टुकड़ा ही नहीं, बल्कि मुसव्वरे पाकिस्तान ने एक ऐसे खित्ता जमीन का ख्वाब देखा जिसमें इस्लामी उसूल नाफिज किए जा सके। मगर मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि थी जिसकी तमन्ना वो सहर ये तो नहीं है, कायद की तगोदो का समर ये तो नहीं है, मुसले हुए जज्बे तो कहीं कुचले हुए जिस्म, इकबाल का वो ख्वाब नगर ये तो नहीं है। क्या हमने हुसूल पाकिस्तान का मकसद को पूरा भी किया?
जनाबे वाला, पाकिस्तान के हर फर्द का हर बालों पर कर्जे के बोझ तले दब चुका। अरे कहीं हुक्मरानों की अय्याशियां हैं तो कहीं अवाम की बेहिसियां। मेरा वतन आज एक बेहिसी की मिसाल बन चुका, जिसमें कदम कदम पर मजलूमों के नीलाम घर, अजमतों की उड़ती धज्जियां और असमतों के मदफन नजर आते हैं। कहीं निजाम तालीम पर करप्शन के दबीज साए नजर आते हैं, तो कहीं डॉक्टरी जैसे मुकद्दस पेशे का चेहरा दागदार करते वो डॉक्टर जो चंद टकों के एवज मेरे पाकिस्तानियों की जानों से खेल जाते हैं। आजादी के जश्न के नाम पर सरे बाजार नाचती बिनते हवा है, तो कहीं कानों में बालियां पहने आदमकद बाजे थामे ढोल की थाप पर रक्स करते नौजवानाने वतन है। सैकड़ों कनाल अराजी पर मुहित घरों में मुफ्त बिजली पर एयर कंडीशंस का लुत्फ उठाते, ख्वाबे खरगोश के मजे लूटते, चंद रुपयों के एवज सफेद जिस्मों को स्याह करते, मुल्हिद और बेदीन सियासतदानों की शाह खर्चियों को नजरअंदाज करके इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के बाहर ठेला लगाकर अपने 4 माजूर बच्चों का पेट पालने वाले मेहनत कश को पसे जिंदान करने वालों से मैं सिर्फ ये पूछती हूँ, क्या हमने हसूल पाकिस्तान के मकसद को पूरा किया? इख्वा इंटरनेशनल के तवज्जुह से मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप होश में आओ, पहचानो अपने मोहसिनों को, पहचानो पाकिस्तान के कदरदानों को और चुन लो अपने लिए उनको जो हसूल पाकिस्तान को चाहते हैं, पहचानते हैं और नाफिज करने का अज़्म रखते हैं। Pakistan was made so Muslim Ummah could practice their religion. This means we would be able to offer prayers 5 obligatory prayers and congregated prayers. This would mean that Pakistan will be a state without any non-Islamic traditions and teaching. Like we still use interest in our banking system, there are many more social evils, but we do not follow the Sharia law. Our day-to-day life is based upon Western philosophies to say that we have not reached the goal for which Pakistan became independent. से नीचे आए हैं चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे, तो ये हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि उनकी तकरीर अच्छी नहीं थी या उनकी कोशिश में फ़र्क था। माशाल्लाह उन्होंने भरपूर कोशिश की और उनकी स्पीचेस भी बहुत अच्छी थी। तो ये बड़ा टफ कंपटीशन था, बड़ी मुश्किल से फैसला किया गया। तो मैं पहले नंबर पे तो आप सबको ही मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस तकरीर मुकाबले में हिस्सा लिया, जिन असातिज़ा ने या जिन टीचर्स ने या जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को तैयारी करवाई और इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। मैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह उनको बरकत अता फरमाए। और वैसे तो सब ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसमें बतौर ख़ास 3 पोजीशनें हासिल की हैं उनको बतौर ख़ास मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनमें से फर्स्ट पोजीशन हासिल की है जिस बेटी ने, उसका नाम है हाजरा। हाजरा ने माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और वेरी गुड। उसके बाद सेकंड पोजीशन, इत्तेफाक देखिए, ये भी हुस्न इत्तेफाक है कि 3 लोगों की राय जब जमा की गई तो जो सेकंड पोजीशन आई है वो 2 बच्चियां हैं जो दोनों बहनें हैं और दोनों ही के एक जैसे मार्क्स बने, तीनों जजेस के मार्क्स जमा करने के बाद। तो वो दोनों बच्चियां जो हैं उनका नाम है सारा और अस्मा। उसके बाद तीसरी पोजीशन है जिस बच्ची की, उसका नाम है अरफा सलमान। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीच की इस बच्ची ने भी, माशाल्लाह। सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबके इल्म में, अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और इन बच्चों के लिए हमने कुछ प्राइजेज़ भी अनाउंस किए हैं। इन बच्चियों को मेरी तरफ से, इदारे की तरफ से जो प्राइज़ मिलेगा वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट पोजीशन वाली बच्ची को हम प्राइज़ दे रहे हैं 3,000 रुपया। और सेकंड पे 2 बच्चियां हैं, दोनों बहनों के लिए
इंशाल्लाह प्राइज़ होगा 2000 प्लस 2000, यानी दोनों बच्चियों को 4000 रुपये मिलेगा। और उसके बाद फिर थर्ड पोजीशन जो है जिस बच्ची की है उसके लिए प्राइज़ होगा 1500। ये प्राइजेस हैं इन बच्चियों के लिए। और इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और पोजीशंस अचीव की हैं, इंशाल्लाह इन सब को जो हमारा एनुअल प्रोग्राम होता है ना इख्वा कुरान इंस्टीट्यूट का, वो इंशाल्लाह तकरीबन 1 महीने तक, इंशाल्लाह महीने के बाद तकरीबन होगा, उसमें इंशाल्लाह हम सर्टिफिकेट्स भी इन सब को देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश करेंगे कि ऐसे ही तकरीरी मुकाबले, डिबेट्स बच्चों और बच्चियों के लिए अरेंज करते रहें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।